हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 13C के, उसमें बताया गया है जब एक ठोस से किसी दूसरे ठोस में रूपांतरण किया जाता है तो क्या होता है कि आयतन में कोई चेंज नहीं होता। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतनों में चेंज नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। जो बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है वो क्या है? 12 सेंटीमीटर व्यास है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन है। ये आर इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास 12 है और ऊंचाई कितनी है? 15, यानी h बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास दिया था, ऊंचाई दिया था और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है। ठीक, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोला है। उन शंकुओं की संख्या, इस आइसक्रीम को हम शंकुओं में भरेंगे। एक शंकु है, इस शंकु में भरना है इस आइसक्रीम, इसमें भरना है। और ये ऊपर अर्धगोला टाइप का है, मतलब आइसक्रीम आपने देखी होगी तो ऊपर ये निकला रहता है ना, निकला रहता है ऐसे अर्धगोला टाइप का। ये आइसक्रीम से इसको शंकु में भरना है। तो ऐसे कितने शंकु भर जाएंगे ये पूछा है। और जो शंकु है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 3 है। तो व्यास 3 है यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास 6 है तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये है आपका आइसक्रीम और इस टाइप के शंकु बनाने हैं। तो कितने शंकु बन जाएंगे ये हमको निकालना है। तो कितनी आइसक्रीम है पहले ये ज्ञात करेंगे। तो आइसक्रीम कितनी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया कितना? सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई आपको आइसक्रीम। ठीक, अब एक ये जो शंकु है इस आइसक्रीम को वाले शंकुओं से भरा जाता है। ठीक, शंकु में लिखना है, बल्कि शंकु में भरा जाता है। ठीक है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो इस शंकु की ये जो एक आइसक्रीम का कोन है इसका आयतन निकाल लेते हैं। एक आइसक्रीम कोन का आयतन, आइसक्रीम कोन का आयतन मतलब ये शंकु प्लस अर्धगोला। तो शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3, आर स्क्वायर इंटू एच। और इस कोन में ये भी लगा है अर्धगोला, इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 3 आर क्यूब। ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई/3 बाहर आ गया, ये हो गया 3 का, और 3 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं और 3 का स्क्वायर भी बाहर आ गया। 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा 12 प्लस ये कॉमन, यहाँ 3 बचा है तो 6 बचा, 18 बचा। यानी ये क्या हो जाएगा? 18। काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 9 6 54, 54 पाई। ये 9 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, और ये 9 9 6 54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन निकाल लिया और इसका आयतन निकाल लिया। ठीक, ऐसे कितने होंगे? तो मान लेते हैं n कोण है, माना आइसक्रीम कोण की संख्या बराबर n।
ठीक, ऐसे कितने कोन है, n कोन है। तो ये आइसक्रीम कहाँ गई, इन n कोनों में। ठीक, n कोन में जितनी आइसक्रीम होगी उतनी आइसक्रीम तो ये होगी। ठीक है, n कोन में कितनी आइसक्रीम होगी, जो ये आइसक्रीम है इसी को n कोन में हमने भरा, तो इस आइसक्रीम का आयतन और n कोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए n आइसक्रीम कोन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। जितना n कोन में आइसक्रीम होगी वो कहां से आएगी, बेलनाकार बर्तन से। तो इसकी आइसक्रीम और इन कोनों की आइसक्रीम क्या होगी, बराबर होगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। n और कोन का क्या है 54 पाई, और बेलनाकार बर्तन का क्या है पाई 6 का स्क्वायर इंटू 15। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 गुणे 15 बटे 54, 9 चौक 36 और 9 छक 54, 3 से काट दो तो ये हो जाएगा, 2 से काट दो बल्कि 4 गुणे ये हो जाएगा 2, 2 गुणे 15 बटे 3 यानी 10। कितना आ गया 10, n का मान कितना आ गया 10। यानी इस बेलनाकार बर्तन से में जितनी आइसक्रीम है ऐसे 10 कोनों में भरी जा सकती है। 10 आइसक्रीम कोन में अगर इस टाइप से आइसक्रीम को भरा है तो 10 आइसक्रीम कोन में इस आइसक्रीम को, इस बेलनाकार आइसक्रीम के मटेरियल को हम भर सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ये बर्तन था, इसमें आइसक्रीम भरी थी, ये छोटे छोटे कुछ कोन थे, मान लेते हैं n कोन। इस आइसक्रीम को n आइसक्रीम के कोन में भरी गई, तो ये आइसक्रीम का आयतन और n कोनों के आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इसका आयतन और ऐसे ही n आइसक्रीम कोन का आयतन क्या होगा, बराबर। तो इसका आयतन हम निकाल लेंगे, सारी चीज दी हुई है, इसका आयतन निकाल लेंगे, सारी चीज दी हुई है। तो n आइसक्रीम कोन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी। यही पूछ रहा था कि कितने आइसक्रीम कोन में हम उस बर्तन से आइसक्रीम भर सकते हैं। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे अगर हम जग के पानी को छोटे छोटे गिलास में डालें, तो अगर जग में 10 लीटर पानी था तो जो गिलास में पानी भरा जाएगा वो भी 10 लीटर ही होगा, कम नहीं हो जाएगा और न ज्यादा हो जाएगा। गर्म नहीं कर रहे कि उबल के बाहर चला जाएगा, जितना पानी था उतना ही छोटे गिलास में आ जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणे 14 गुणे मीटर वाले एक चबूतरे बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई निकालनी। तो देखो एक गड्ढा खोदा गया, एक कुआं खोदा गया जिसकी लंबाई चौड़ाई दी थी। व्यास कितना है 7, यानी त्रिज्या कितनी जाएगी 7/2 मीटर, ये हो गई त्रिज्या। और 20 मीटर गहराई यानी यहां हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। ये कितनी है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 दी खोला गया, मिट्टी निकली और मिट्टी को हमने एक चबूतरा बना दिया। इससे 22 गुणे 14 का एक चबूतरा है, 22 गुणे 14 का एक चबूतरा है। तो जब हम ये मिट्टी डालेंगे तो ये चबूतरा क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा। ठीक है, जैसे कमरे में मिट्टी लाके भरते जाएं तो क्या होगा, लेवल ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जब हमने मिट्टी डाली तो इसकी भी ऊंचाई बढ़ गई, इसकी ऊंचाई क्या हो गई, बढ़ गई। अब ऊंचाई कितनी बढ़ी है ये हमको निकालना है। ठीक है, ये जो ऊंचाई बढ़ी है ये कितनी बढ़ी है ये हमको निकालना है। ठीक है, ये 14 को माने यार, ये 14 ले लो, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये
हमने मान लिया कि ऊंचाई कितनी बड़ी है, h मीटर। तो ये जो मिट्टी, ये यहां से ये मैदान था, मैदान पे मिट्टी h ऊंचाई तक बढ़ गई, तो ये जो मिट्टी है कहां से आई है, यहीं से तो आई है। तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सॉल्व कर लो। 22/7, 7/7/2/2/20 मीटर क्यूब। ठीक है, एक 7 से 7 कट गया, ये आ गया 11। ठीक है, और ये से कट गया 10, तो क्या 77/10, 770 मीटर क्यूब। ये इतनी मिट्टी निकली। मान लेते हैं, माना यहाँ क्या कह रहा था, ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई। माना चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है। जब मिट्टी पाटते हैं तो h मीटर ऊंचा हो जाता है। चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मीटर क्यूब। ये हो गया चबूतरे का आयतन। अच्छा, ये जो चबूतरे का आयतन है, ये क्या है, मिट्टी ही तो है। ये क्या है, मिट्टी ही तो है। और ये मिट्टी कहां से आई, यहां से आई, यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही चबूतरे की कुएं की मिट्टी से ही तो चबूतरा बना है, क्योंकि कुएं की मिट्टी से ही चबूतरा बना, इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर, ये चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। जो चबूतरे का आयतन होगा और जो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन होगा, वो क्या होगा, बराबर। तो 22 गुणे 14 गुणे 8, ये क्या है, चबूतरा, चबूतरे का आयतन। और कुएं से निकली मिट्टी क्या है, ये 770, ये भी मीटर क्यूब में। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 770/22 गुणे 14, ये आ गया। और देखो 7 से काटेंगे 110, और ये 7 से काटेंगे तो 2, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। ठीक है, और 11 दूना 22, कितना हो जाएगा, 10/4 मीटर। ठीक है, चाहो तो 5/2 यानी 2.5 मीटर। क्या गया, 2.5 मीटर। ठीक, तो फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए और फिर हम एक बार सॉल्यूशन और बता देते हैं। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। तो कुएं की हमें त्रिज्या निकाल ली और ऊंचाई दी हुई है, गहराई दी हुई है, तो उससे हम कितनी मिट्टी निकलेगी ये पता कर लेंगे आयतन निकाल के। ठीक, अब इस मिट्टी को एक मैदान में फैलाया गया। मैदान की लंबाई चौड़ाई दी हुई है 22 मीटर और 14 मीटर, ये मैदान की लंबाई चौड़ाई है। तो जब हम मिट्टी डालेंगे तो चबूतरा का लेवल कुछ ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, चबूतरा क्या होगा, ऊंचा होता जाएगा। तो वो कितना मीटर ऊंचा हो गया है, यही हमको निकालना था। ठीक, तो जो कुएं की मिट्टी निकली है वही तो चबूतरे में गई है। तो चबूतरे का आयतन मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा हो जाएगा, तो चबूतरा एक शेप ले लेगा घनाभ का। ठीक, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो इस बेलन से जो मिट्टी निकली है, और बेलन से मिट्टी निकली है मतलब बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन और चबूतरे का आयतन क्या करेंगे, बराबर कर देंगे और हमें h की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो यही करना था, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मिट्टी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई, तो जो मिट्टी यहाँ थी वही मिट्टी है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। चौड़ाई दी है, गहराई दी है और स्पीड दे दी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी उसमें बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी
जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम किसी खेत में पानी को बहाएं तो कम से कम 8 सेंटीमीटर तक पानी जाएगा तब सिंचाई होगी। ये जो गहराई है यानी जो हाइट दे दी गई, जैसे मैदान, जैसे ये मान लेते हैं ये नहर है, ठीक है। अब नहर की क्या क्या दी है, चौड़ाई दी है और गहराई दी है, यानी जो नहर होगी वो मान के चलो इस शेप में, एक रफली फिगर बन रहा है, ठीक है। नहर का जो शेप दे दिया गया है वो एक घनाभ के आकार का है। क्या क्या दिया है, चौड़ाई दी हुई है 6 मीटर, यानी ये कितना है 6 मीटर, और ऊंचाई दी हुई है, गहराई यानी ये 1.5 मीटर दी है। अब हमें ये नहीं दिया है, लंबाई हमें नहीं दिया। इससे जो पानी निकलेगा 30 मिनट में वो इस मैदान में जा रहा है, इस मैदान में जा रहा है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई, ठीक ठीक। अब गहराई की बात कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर तक अंदर पानी जाना चाहिए, यानी जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर की तरह काम करेगी, यानी ये भी एक घनाभ ही होगा, ठीक। जो पानी यहां से यहां तक जाएगा वो भी क्या होगा, ये L है, ये B है, और ये ऊंचाई जो है यानी ये 8 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मतलब जो खेत है वो है तो आयताकार, लेकिन पानी जो यूज हो रहा है उसमें वो गहराई में भी जा रहा है, यानी लंबाई में जाएगा, चौड़ाई में जाएगा और गहराई में जाएगा, तो यानी एक तरह से ये घनाभ बन जाएगा। यानी जो ये पानी यहाँ से निकला है वो घनाभ के शेप में फैलेगा, लंबाई में जाएगा, चौड़ाई में जाएगा और गहराई में भी जाएगा, ठीक है। अब इस खेत का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये खेत है, इस खेत का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। अब गहराई को नीचे भी दिखा सकते हैं, ये खेत मान लीजिए, ये क्या है खेत, तो ये पानी जो है नीचे गया, ये खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई पता है, कितनी गहराई तक वो पानी आया। अब देखो 30 मिनट में कितना पानी निकला। अब इसमें तो हमें x पता नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर लंबा पानी निकलेगा। 1 घंटे में कितना लंबा निकलेगा, 10 किलोमीटर, यानी x की जगह या l की जगह हम क्या रख सकते हैं, 10 किलोमीटर। अगर हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटे में, तो हम निकालते हैं क्या, 1 घंटे में नहर में या नहर से निकला पानी, ठीक। 1 घंटे में नहर से निकला पानी, तो क्या हो जाएगा, LBH, LBH यूनिट में ढाल लेना। यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर में, बाकी मीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे 6 गुणे 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 9 मीटर क्यूब, यानी 90,000 मीटर क्यूब। ये कितना आया 1 घंटे में, इसलिए 30 मिनट मतलब आधा घंटा में नहर से निकला पानी, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45,000, यानी 45,000 मीटर क्यूब पानी हमको आधे घंटे में इस नहर ने छोड़ा। तो इस नहर से इस खेत में गया, ठीक। अब खेत माना, खेत की लंबाई L मीटर, हिंदी लिख देते हैं L मीटर, व चौड़ाई B मीटर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई खेत की हमको L और B हमने मान ली। क्योंकि खेत में पानी 8 सेंटीमीटर गहराई तक सिंचाई करता है, इसलिए खेत में सिंचाई के लिए प्रयुक्त पानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर में थे दोनों,
ये सेंटीमीटर में थे तो इसको भी हम क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे। इतना पानी खेत की सिंचाई के लिए चाहिए और 30 मिनट में पानी कितना निकल रहा है इतना, तो ये पानी और ये पानी क्या होगा 30 मिनट में नहर से निकला पानी बराबर खेत में सिंचाई के लिए प्रयुक्त पानी। मतलब यही पानी 30 मिनट में जो निकल रहा है वो खेत की सिंचाई कर रहा है। ठीक, 30 मिनट में कितना पानी निकला है 45000 45,000 और खेत की सिंचाई के लिए LB इंटू H, ये भी मीटर क्यूब में ये भी मीटर क्यूब में, ये इधर चला आएगा तो L इंटू B बराबर क्या आ जाएगा 45,000 गुणे 100 बटे 8, ये तो आ जाएगा। ठीक, 8 से काट दो ये 4 से काट दो तो ये जाएगा 45,000 गुणे, अगर इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बटे 2। अब इसको भी काट दो तो ये हो जाएगा 2 और ये 50 का 25 और ये 2 गुणे 25, इतना ये L इंटू बी आया, यानी L इंटू बी बराबर आ जाएगा 225 गुणे 25 कर देंगे तो जब 25 5 से लाए 2 और 10 2 12 से लाए 1 और ये 10 1 11 और 2 से करेंगे तो 0 2 4 1 5 और ये 4 750 यानी 5 2 6 5 26250 मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक, तो देखो इस 30 मिनट में जो यहां से पानी निकला है उसी पानी ने इस खेत की सिंचाई की। ठीक, खेत की लंबाई चौड़ाई हमें LB मान ली थी। इस 30 मिनट में निकले पानी ने ही इस खेत में, जैसे ये खेत के में पानी ये यूज हुआ है, ये पानी यूज हुआ है और ये पानी निकला कहां से ये 30 मिनट में, यही पानी जो है इस खेत की सिंचाई करता है। तो इस पानी का आयतन और इस पानी का आयतन क्या होगा बराबर, जो सिंचाई में प्रयुक्त हुआ है वो दोनों को हमने बराबर कर दिया तो L इंटू बी आ गया। L इंटू बी, L इंटू बी क्या है खेत का क्षेत्रफल ही तो है। अब इसको चाहो तो किलोमीटर में बदल दो तो 1000 दो बार 1000 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, या ऐसे ही L इंटू बी क्या आएगा 56,200 नहीं 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ये खेत का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। ठीक, तो हमें खेत का क्षेत्रफल ही निकालना था। क्या निकालना था खेत का क्षेत्रफल। हम चाहें तो किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आंसर शीट में दिया उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो फिर से एक बार क्वेश्चन को बता देते हैं। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो ये जो स्पीड दी होती है, स्पीड से हमें ये पता चल जाता है कि 1 घंटे में कितना पानी, 1 घंटे में पानी कितना, यानी 10 किलोमीटर, यानी लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर रखेंगे। 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा इसके निकालने के लिए चौड़ाई दी है, गहराई दी है और लंबाई जो है 10 किलोमीटर रखेंगे। तो ये 1 घंटे के लिए निकलेगा और जब 1 घंटे के लिए निकल जाएगा तो आधे घंटे या 30 मिनट में कितना पानी निकलेगा ये, और यही पानी जो खेत की सिंचाई कर रहा है तो खेत की सिंचाई के लिए कितना पानी प्रयुक्त हो चाहिए ये निकाल लेंगे। L इंटू बी हम लंबाई चौड़ाई रख देंगे और लास्ट में L इंटू बी निकल जाएगा, यानी खेत का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सैलरी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी लगी हुई है। छत पे उसके क्या है एक बेलन के आकार की टंकी लगी हुई है। ठीक है, फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, फिगर बनाते जा रहे हैं। उसकी छत पे एक बेलन के आकार की क्या लगी है टंकी लगी है। ठीक, ये टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी में भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की, जमीन में एक टंकी है जो घनाभ के आकार की, जमीन में एक टंकी है जो घनाभ के आकार की बना दी गई है। इसमें पानी भरा है, इस पानी से मोटर के द्वारा इस टंकी को भरा जाता है। जमीन ये भूमिगत टंकी है। ठीक, यहां से हमारा पाइप गया और इस टंकी को इसने भर दिया। जैसे भी आप लोग अच्छा बना पाइए, बना सकते हैं, हमारा क्वेश्चन समझाने का तात्पर्य।
इस टंकी से इसमें पानी भरा जाता है, ठीक है। कभी भी पानी की टंकी यहां से पाइप निकालो और पाइप जो है ऊपर ले, समझ गए। ये घनाभ के आकार की टंकी है जमीन में, और इससे छत पे रखी टंकी से क्या किया जा रहा है, पानी भरा जा रहा है मोटर के द्वारा, ठीक। जिसकी विमाएं, जो ये टंकी है इसकी विमाएं 1.57 मीटर, 1.44 मीटर और 95 सेंटीमीटर, यानी 95/100 मीटर, ये भी कर देते हैं, मीटर में तीनों कर दिया, ठीक। यानी ये जमीन की टंकी है उसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अब इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, 60 सेंटीमीटर क्या दिया है त्रिज्या, यानी 60/100 मीटर ये टंकी हो गई। और ऊंचाई 95 है, तो ऊंचाई जो हो जाएगी वो 95/100 मीटर, ये ऊंचाई हो गई, ठीक। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, इसमें पूरा पानी फुल फिल है एकदम, तो इससे छत की टंकी भरने के बाद अब हमने इससे क्या किया, इसको भर दिया, ठीक। टंकी भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा, जब हम इसको भर देंगे तो कुछ पानी कम हो जाएगा, तो लेवल जो कम होगा वो कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा ये हमको बताना है, ठीक। छत की टंकी की धारिता भूमिगत टंकी की धारिता में कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कितना पानी भरा है इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है, घनाभ का आयतन। भूमिगत टंकी, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एक टंकी है जमीन में, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और एक छत पे टंकी लगी है जो बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई और त्रिज्या दी हुई है। इस टंकी से इसमें पानी भरा गया, तो इस टंकी से जब इसमें पानी भरोगे तो ये कुछ खाली हो जाएगी, कुछ टंकी खाली हो जाएगी, और टंकी खाली हो जाएगी तो ऊंचाई कम हो जाएगी, तो कितनी ऊंचाई तक पानी अब बचा है ये पूछ रहा है, और इन दोनों टंकी की धारिता की तुलना, मतलब आयतनों की तुलना करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम भूमिगत टंकी में कितना पानी है ये निकाल लेंगे। भूमिगत टंकी की धारिता कितनी रहेगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गई भूमिगत टंकी की धारिता, यानी 157 गुणे 144 गुणे 95 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100, ये किसमें आ रहा है, मीटर, या चाहो तो सेंटीमीटर में कर दो, मीटर, या ऐसा करो, ये जो मीटर में दिए हैं ये सेंटीमीटर में दिया, सब सेंटीमीटर में कर दो। 95 सेंटीमीटर था, अब ये देखो ये मीटर में था, तो मीटर में दिया तो सेंटीमीटर में बदलेंगे ये आ जाएगा, सेंटीमीटर में बदलेंगे ये आ जाएगा, सेंटीमीटर में ये दिया जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये भूमिगत टंकी की धारिता हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम छत वाली टंकी की निकालते हैं। बेलनाकार जो छत पे रखी है, बेलनाकार टंकी की धारिता निकालते हैं। बेलनाकार टंकी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है, अब इसको भी सेंटीमीटर में ही रखो, 60 सेंटीमीटर और ये 95 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में करके, पाई आर स्क्वायर एच, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू तो हमने क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, 3.14 रखनी, 1.34 और ये 60 में 7 3600 और गुणे 95 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भूमिगत टंकी की धारिता निकाली, और भूमिगत टंकी के बाद हम बेलनाकार टंकी की धारिता निकालते हैं। अब देखो जो भूमिगत टंकी है, इस टंकी को भरने के बाद इसमें कितना पानी भरा, ठीक। भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी को भरने के बाद भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी का आयतन, जो पानी का आयतन देखो टंकी में पानी कितना था, 157 गुणे 144 गुणे 95 माइनस इतना खत्म हो गया, 3.14
इंटू, या ऐसा करना, ये 314, ये और यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे, गुणे 36 गुणे 95, इतना पानी वहां पे बचा सेंटीमीटर। इतना पानी क्या हुआ इस टंकी में अब है। जब ये टंकी भर देगा तो कुछ पानी कम हो जाएगा, ठीक। अब जो पानी है वो कितना है, इतना है, ठीक। अब मान लेते हैं, माना भूमिगत टंकी में पानी की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ये जो पानी बचा है, जैसे मान लो यहाँ पे बचा पानी, ठीक है, यहां तक पानी बचा, तो ये अब जो पानी बचा है उसकी ऊंचाई कितनी है, h। ये ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी है, h। ये h ऊंचाई तक पानी बचा, ठीक। तो ये जो पानी है वो ये बचा हुआ पानी ही तो है, ठीक। इसलिए अब देखो ये पानी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये जो पानी है ये बचा हुआ पानी है। बचा हुआ पानी क्या है, 154 144 95 माइनस 314 माइनस 36 इंटू 90। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या 157 इंटू 144 95 माइनस 134 967 इंटू 95 अपॉन 157 इंटू 144, ये आ जाएगा h। अब बहुत लोग इसको काट देते हैं, ऐसा नहीं, पहले ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, फिर ये करेंगे भाग, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, h। हमें ऊंचाई जो निकालनी थी वो मिल जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक। तो पहला काम हमें क्या करना था कि कितनी ऊंचाई तक, देखो सबसे पहले ये टंकी में कितना पानी है निकाल लिया, पूरी जब भरी है तब इस टंकी का आयतन निकाल लिया। अब इस टंकी से इस टंकी में पानी चला गया तो इतना पानी माइनस इतना पानी कर देंगे तो बचा पानी आ जाएगा। और बचा पानी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से भी बचा पानी निकाल सकते हैं और इससे भी बचा पानी निकाल सकते हैं, दोनों को बराबर कर दिया, h निकल गया, ठीक। अब कैलकुलेट आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है भूमि ऊंचाई तक रह जाएगा, छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता की तुलना, ठीक है। छत की टंकी की धारिता और ये इसका हमें क्या निकालना है, छत की टंकी का आयतन बटे भूमिगत टंकी का आयतन। छत की टंकी स्मॉल भी है, ये कैपिटल भी है, ठीक है। इसका हमें ये सेकेंड पार्ट है ये निकालना था, तो ये तो निकाल सकते हैं 1.34 इंटू 36 0095 अपॉन, और कैपिटल भी क्या है 157 इंटू 144 95, ये आ जाएगा इसका अनुपात। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें अनुपात भी निकल जाएगा, हो जाएगा। तो ये 95 डायरेक्ट कट रहा है, ये हो जाएगा 314 गुणे 36 बटे 157 गुणे 144। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। हमने कैलकुलेशन नहीं किए, गुणा आप अपने आप के ये और यहाँ आंसर निकाल लीजिए। हमने प्रोसेस बता दिया है, यहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन कराए वो क्या किया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है तो उसके आयतन में कोई चेंज नहीं होता। अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम छिन्नक के बारे में बताएंगे, छिन्नक क्या होता है और उसका पृष्ठ कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे तथा उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।